Hello everybody. Let's start with a topic which is very demanding among students. Students जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो पूरा पूरा चैप्टर कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं ये टॉपिक पे आके वो लोग अटक जाते हैं। टू ब्लॉक सिस्टम थोड़ा सा लेंदी हो सकता है अगर इसमें डेटा कुछ ऐसा दे दिया जहाँ पे दोनों ब्लॉक्स का खुद का एक एक्सेलरेशन है, दोनों ब्लॉक्स अलग अलग मूव हो रहे हैं, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये। हम लोग ऐसा ही एक न्यूमेरिकल उठाने वाले हैं जिसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट कवर हो जाए, स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे सो दैट कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए इससे बुरा तो नहीं होने वाला है। तो हम लोग एक सिचुएशन ले लेते हैं जहाँ पर एक टू ब्लॉक सिस्टम है, एक एक्सटर्नल फोर्स मैंने ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा दिया हूँ, यहाँ पर फ्रिक्शन है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो हो सकता है ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाला ब्लॉक दोनों साथ में आगे बढ़ रहे हैं अपने कॉमन एक्सेलरेशन के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ऊपर वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लगाया, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाला ब्लॉक अपनी जो है अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है, या फिर मैंने फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हुआ। ऐसा भी तो हो सकता है। सबसे ईजी न्यूमेरिकल, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हुआ। तो हम लोग सबसे पहले यही सिचुएशन चेक कर लेते हैं कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ एक्चुअली मूविंग और नॉट। तो लेट्स एनालाइज दिस। कैन आई से लेट्स टेक दिस एज केस 1, चेक वेदर द ऑब्जेक्ट मूव्स और नॉट। चेक वेदर द ऑब्जेक्ट मूव्स और नॉट। चेक वेदर मोशन ऑकर्स और नॉट। तो अगर मोशन है तो हम लोग स्टेप 2 में जा सकते हैं। कैसे चेक करना है मोशन अकर है कि नहीं है। वैसे तो हम लोग लॉजिकली भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स है, बॉटम वाले पार्ट पे फ्रिक्शन है ही नहीं, तो बिल्कुल मोशन होगा। फिर भी हम लोग इसको मैथमेटिकली लिख लेते, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से लिख लेते। यस, इफ़ माई एक्सटर्नल फोर्स इज़ ग्रेटर दैन फोर्स ऑफ अपोजिशन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मूवमेंट अकर्स। तो कैन आई से therefore movement occurs। मूवमेंट अकर्स। तो कैन आई से जब मूवमेंट हो ही रहा है, लेट अस अज्यूम अनदर पॉइंट कि एक्सटर्नल फोर्स ऑफ अपोजिशन से ज़्यादा है, एक्सटर्नल फोर्स 50 है, फोर्स ऑफ अपोजिशन जो यहाँ लग रहा है वो तो ज़ीरो ही है, मूवमेंट तो हो रहा है। तो इसी मूवमेंट को मैं पूरे सिस्टम के साथ देखता हूँ। ड्रॉ FBD of the entire system, and check or find common acceleration। यहाँ पर मैंने एक अजम्पशन किया हुआ जो कि हम लोग हर न्यूमेरिकल में अज्यूम करेंगे। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, देखो मैंने सबसे पहले कहा था कि 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या होती जब भी हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, व्हाट आर द 3 पॉसिबिलिटी। तो हमने सबसे जो इजी पॉसिबिलिटी थी कि मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हुआ, मैंने उस पॉसिबिलिटी को स्टेप 1 में लिख दिया। पता चला यार ऐसा तो नहीं हो रहा है, मूवमेंट तो हो रहा है। सेकेंड ईजी पॉसिबिलिटी क्या है, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया एंड दोनों ब्लॉक साथ में मूव हो रहे हैं। तो मैंने अब वो चेक करने की कोशिश किया कि ऐसा हो रहा है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, सो दैट हमारा न्यूमेरिकल हम लोग मान के चलते हैं कि यार एकदम वर्स्ट सिचुएशन नहीं होगा। तो हो सकता है न्यूमेरिकल स्टेप 1 में ख़त्म हो जाए, हो सकता है न्यूमेरिकल स्टेप 2 में ख़त्म हो जाए। डायरेक्टली हम लोग वर्स्ट सिचुएशन मान के चलेंगे तो वहाँ पे हम लोग गड़बड़ कर सकते हैं कि अगर वर्स्ट सिचुएशन नहीं हुआ तो हमको पीछे आना पड़ेगा। हेंस हम लोग ईजी वाले सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग ने मान लिया है दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव हो रहे हैं, मतलब उसका जो FBD में बनाने वाला हूँ वो तो मैं एक साथ ही बनाने वाला हूँ। मतलब कैन आई से ये मेरा छोटा वाला ब्लॉक है, ये मेरा बड़ा वाला ब्लॉक है, ये 5 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 kg। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगा दिया हूँ 50 न्यूटन का, एंड यहाँ पर फोर्स ऑफ अपोजिशन जो है वो कितना है 0 है, और कुछ इस पर फोर्सेस नहीं है। हाँ, खुद का वेट यहाँ 150 न्यूटन है, बट क्योंकि वो वाई एक्सिस पर है
तो वो अभी हम लोग को मैटर नहीं करेगा क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं। मैं ए सी की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। कैन आई से माई एक्सेलरेशन विल बी 50 पॉजिटिव एक्स एक्सिस में माइनस स्मॉल एफ नेगेटिव एक्स एक्सिस में इज़ नथिंग बट मास यानी 15 एक्सेलरेशन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता एक्सेलरेशन कितना है। यहाँ से मुझे बड़ी आसानी से मिल जाएगा कॉमन एक्सेलरेशन जो है मेरा 50/15 है, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ व्हाट इज़ माय एक्सेलरेशन, दिस इज़ नथिंग बट 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर दोनों ब्लॉक साथ में मूव हो रहे होते तो मेरा एक्सेलरेशन या कॉमन एक्सेलरेशन होता 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट आई डोंट नो क्या दोनों साथ में मूव हो रहे या नहीं हो रहे। अब हम लोग उसको चेक करेंगे। पहले मैंने अज्यूम किया दोनों साथ में मूव हो रहे हैं, कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, इतना होगा। अब मैं चेक करने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में दोनों साथ में मूव हो रहे हैं क्या। तो मतलब स्टेप 2 में ही रहो क्योंकि मेरी कहानी अभी कॉमन एक्सेलरेशन की चल रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। स्टेप 2 पॉइंट नंबर ए, स्टेप 2 पॉइंट नंबर बी। अभी हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट करने जा रहे हैं, यहीं पर बच्चे गिव अप करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ FBD ऑफ दैट ब्लॉक in which external force is not applied, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, उस ब्लॉक का FBD बनाना जिसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। ये ही मेरे को पूरे न्यूमेरिकल का जवाब देने वाला है कि मेरा न्यूमेरिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहीं पर 90-95% गलतियाँ होती है, बी केयरफुल। तो मैं देख रहा हूँ इस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लगा है, 10 वाले केजी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, तो मैं अभी 10 केजी वाला ब्लॉक बनाने जा रहा हूँ एंड माय 10 केजी वाला ब्लॉक विल बी, उसका जो FBD होगा वो कैसा होगा, कैन आई से ठीक है, ये 10 केजी है मेरा एंड मैंने क्या किया, अब इस पे मैं फोर्सेस बनाने जा रहा हूँ। देखो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जब ऊपर वाले ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो ऊपर वाला आगे जा रहा है, मतलब नीचे वाला ब्लॉक पीछे जा रहा है। जब नीचे वाला ब्लॉक पीछे जा रहा है तो उस अकॉर्डिंगली माय फोर्स ऑफ ऑपोजिशन विल बी, दो अलग अलग, एक हमारा रेगुलर फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, यानी ऊपर वाला ब्लॉक मेरा आगे जा रहा है, नीचे वाला ब्लॉक, अगर ऊपर वाला ब्लॉक आगे जा रहा है तो नीचे वाला ब्लॉक रिलेटिवली पीछे जा रहा है। ओवरऑल एज एन ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से दोनों ब्लॉक राइट साइड में शिफ्ट हो रहे हैं, बट ऊपर वाले ब्लॉक के हिसाब से नीचे वाला ब्लॉक पीछे जा रहा है, मतलब फोर्स ऑफ लिमिटिंग विल बी इन राइट साइड। ये वाला फोर्स क्या है, ये मेरा फोर्स ऑफ अपोजिशन सिर्फ चेक करने के लिए है क्या मेरा ब्लॉक दोनों साथ में जा रहा है कि अलग अलग। हम लोग को बस दोनों का वैल्यू निकालना है एंड इसी में गड़बड़ होती है। कैन आई से व्हाट इज माय फोर्स ऑफ लिमिटिंग एंड व्हाट इज माय फोर्स का वैल्यू, व्हाट इज माय फोर्स का वैल्यू, दोनों को चेक कर लेते। फोर्स ऑफ लिमिटिंग की जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे या फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं M/AC, एंड फोर्स ऑफ लिमिटिंग जो होता है वो हमारा होता है μ/n। बी केयरफुल। जब हम लोग फोर्स ऑफ अपोजिशन लगा रहे हैं, स्मॉल f की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम लोग उस वाला मास लेंगे जिसका हम लोग ने FBD बनाया हुआ है, यानी मैंने FBD किसका बनाया हूँ, 10 kg का। याद रहे ये फोर्स ऑफ अपोजिशन बना किस वजह से था, ये फोर्स ऑफ अपोजिशन किस वजह से बना था, तो कैन आई से my acceleration और common acceleration will be this is nothing but 10/3 जो हम लोग ने निकाल दिया, तो ये मुझे मिल रहा है 20/3, करेक्ट।
एंड देन जो हम लोग ने ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पर 20/3 को हम लोग फिर एज इट इज़ छोड़ देते हैं, चाहो तो इसकी डेसिमल की वैल्यूज़ भी निकाल लें। एंड ये जो एफ एल है, ये हमारा एफ एल क्या है, एफ एल किस वजह से हुआ था, याद रहे ऊपर वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, नीचे वाला ब्लॉक एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले से पीछे जा रहा है, मतलब फोर्स ऑफ लिमिटिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। म्यू की वैल्यू दे हैव ऑलरेडी गिवन 0.4। एन हमारा क्या है, याद रहे एन हमारा क्या है, m इंटू जी। यहाँ पर मास किसका लोगे तुम लोग, ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग किसकी वजह से लगा, ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से लगा, जिसका मास कितना है 5, जी कितना है 10 ले लेते हैं। ये कितना हो रहा है 20 न्यूटन, ये कितना है 20/3 न्यूटन। अगर इस सिचुएशन में अगर हम लोग देख लेते हैं हो क्या रहा है, हम लोग एक यहाँ पर जनरलाइज चीज़ें कर देते हैं कि इफ़ माई एफ एल इज़ लेस देन इक्वल टू एफ, अगर ऐसा कुछ हो जाता है, माई एफ एल इज़ लेस देन इक्वल टू एफ, कैन आई से both the objects will move together, both the blocks will move together with common acceleration, with common acceleration, दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे एंड मेरा न्यूमेरिकल वहीं ख़त्म हो जाएगा। if my FL is less than equal to F, but if my FL is greater than F, if my FL is greater than F, इसको मैं सिचुएशन 1 बोल देता हूँ, इसको मैं सिचुएशन 2 बोल देता हूँ। if my FL is greater than F, जो कि यहाँ हो रहा है, कैन आई से FL मेरा क्या है 20 और F क्या है मेरा 20/3। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ both blocks will move separately with their individual acceleration। ये बात समझ रहे हो, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक्स अपने अपने खुद के एक्सेलरेशन से आएंगे। ऐसा कब होगा, जब मेरा राइट वाला वेक्टर लेफ्ट वाले वेक्टर से ज़्यादा होगा। कॉमन सेंस की बात भी है, अगर राइट वाला वेक्टर ज़्यादा है लेफ़्ट वाला कम है, ऊपर वाले पे ऑलरेडी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो दोनों अपने अपने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे। वही सिचुएशन यहाँ हो रहा है, माई एफ एल इज़ ग्रेटर देन एफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेफ़्ट वाला वेक्टर ज़्यादा है जिसको मैंने स्मॉल एफ नाम दे दिया हो, तो ये रोक देगा उसको, नीचे वाले ब्लॉक को रोक देगा। ऐसा रोक देगा कि ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पकड़ के साथ में आगे जाएंगे। कहानी समझो। तो ऐसा अगर होता है, न्यूमेरिकल हमारा इजी रहेगा, हमारा न्यूमेरिकल यहीं ख़त्म हो जाएगा। बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विद अ कॉमन एक्सेलरेशन। एसी का वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी पहले निकाल दिया है। इस वाली सिचुएशन में करंट न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग एक्सेलरेशन है। इसका मतलब अब मुझे स्टेप 3 पर जाना पड़ेगा। एंड माई स्टेप 3 सेज दैट ड्रॉ FBD ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, draw FBD of both the blocks। मतलब मैं पहले वाले ब्लॉक का भी FBD बनाऊँ। मान लो माय फर्स्ट ब्लॉक वाज 5 kg वाला, मैं नीचे वाले ब्लॉक का भी FBD बना लूँ। यानी मैं इधर ही बना देता हूँ सो दैट थोड़ा सा समझने में आसानी हो। ये है मेरा 10 kg वाले का, दोनों का लेकिन अलग अलग बनाओ। याद रहे फर्स्ट वाला ब्लॉक का अलग एक्सेलरेशन है, सेकंड वाला ब्लॉक का भी अलग एक्सेलरेशन, दोनों आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट वाले ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन। यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अपोजिशन है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग, ये तो मैंने निकाल लिया हूँ। FL म्यू इंटू एन लगा के, याद है अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। FL क्यों था, ये देखो यही वाला FL है, मैंने निकाल लिया था म्यू इंटू एन लगा के। यस, अब क्योंकि मैं श्योर हूँ ये वाला ब्लॉक इस तरफ ही जा रहा है तो FL यहाँ होगा। ये वाला ब्लॉक थोड़ा सा स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले ब्लॉक से, मतलब ऊपर वाले ब्लॉक के हिसाब से ये पीछे जा रहा है, तो इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा।
खाली वेक्टर चेंज हुआ, वैल्यू थोड़ी चेंज होगी, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन तो एक ही होता है। यहाँ पर हम लोग ने दो अलग अलग फ्रिक्शन नहीं बनाया था, नहीं, खाली चेक करने के लिए कौन आगे कौन पीछे है। जब मेरे को पता चल ही गया है कि भाई ये अपने अपने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, मुझे एफ एल की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। एफ एल वॉज आई सपोज 20, लेट्स चेक। एफ एल का वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी निकाला था 20, यस। तो ये 20 है, ये भी 20 है। एफ मुझे पता है, इसका एक्सेलरेशन मान लो नाम है A1, इसका एक्सेलरेशन मान लो नाम है A2। मैं नॉर्मल रिएक्शन वगैरह बना नहीं रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो फिगर नंबर 1 से क्या मैं बोल सकता हूँ, 50 माइनस 20 इज़ m इंटू A1। तो ये कितना हो रहा है देखो, 30 इज इक्वल्स टू 5A1। मुझे बहुत ही आसानी से A1 की वैल्यू मिल गई विच इज़ नथिंग बट 6। FBD 2 के हिसाब से तुमको A2 की वैल्यू मिल जाएगी। कहना है इसे, एक ही वेक्टर मुझे दिख रहा है 20 न्यूटन वाला, फोर्स ऑफ अपोजिशन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मैंने प्लस रखा हूँ, इज़ m इंटू A2। तो यहाँ से मुझे मिल गया है A2 की वैल्यू विच इज़ नथिंग बट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो थर्ड स्टेप में जाके मुझे फाइनली आउटपुट मिला है कि व्हाट इज़ माय एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। तो दिस इज़ द लेंथीएस्ट पॉसिबल सिचुएशन जहाँ पे मेरे को स्टेप 3 का जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरा न्यूमेरिकल स्टेप 2 में ख़त्म हो जाएगा। अगर मुझे क्लैरिटी मिल जाती है, चेक करना कि कौन सा कंडीशन आ रहा है, अगर ये वाला कंडीशन आ जाता है, माय न्यूमेरिकल विल एंड इन स्टेप 2 एंड आई विल से कॉमन एक्सेलरेशन पे दोनों आगे बढ़ रहे हैं। ये सिचुएशन अगर आ गई जो कि इस न्यूमेरिकल में आई है, मेरे को स्टेप 3 पे जाना पड़ेगा। फिर A1 A2 की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। द ओनली क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल वॉज हाउ टू कैलकुलेट दिस FL एंड F। इसको विजुअलाइज करना बच्चों को डिफ़िकल्ट करता है। तो जब भी स्मॉल f लगाओ, m इंटू AC वो तो करोगे ही। मास किसका लोगे, जिसका FBD बना रहे हो। मास किसका लोगे, जिसका FBD बना रहे हो, इसके लिए मैंने मास को 10 लिया। FL में जब म्यू इंटू n लगाओगे तो n को जब m इंटू जी लिखोगे तो चेक करना ये m किसका लगा रहा है। तो ये m उसका लगा रहा है जिसकी वजह से FL है। FL किसकी वजह से है, ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से। कभी कभी FL नीचे वाले ब्लॉक की वजह से भी होगा, डिपेंड करता है हमारा एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है। ओके।